हाय, कैसे हो सारे लोग? ठीक हो? बढ़िया, मजे में। चलो, मैं कुछ चीजें ना आजकल देख रहा हूँ, मतलब उसमें ना स्टूडेंट काफी इंस्पायर हो रहे हैं। क्या चीजें वो चीजें है कि आप को बहुत सारे रील्स दिखाया जाता है इंस्टाग्राम से, फेसबुक से और यूट्यूब से। तो पति पत्नी बेड में सोते हैं और फिर ऐसे हक करके सोते हैं, या फिर कहीं पार्क में पति अपनी पत्नी को किस करता है, या फिर ऐसा होता है कि कहीं रोड पे पत्नी की साड़ी गिर जाता है और उस साड़ी को उठा के वो रखता है। फिर और कहीं की पत्नी जाता है और पति उसकी जो उसकी बॉयफ्रेंड हो या फिर पति हो, कुछ भी बोल लो आप, उसकी गेट खोलता है, क्या बोलते हैं, इसकी कार की गेट खोलता है, बैठाता है, फिर उसको खींच के उसकी सीट बेल्ट लगाते हैं, एंड उसको हम बोलते हैं सो कॉल्ड केयरिंग। और वहां पर से एक चीज आता है कि मनी इज नॉट एवरीथिंग। मनी, जो केयरिंग होता है वो मनी से ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है लाइफ। अगर आपके पास पैसे कम हो तो आप खुशी से रह सकते हैं। अगर आपके पास, ये बोला जाता है वहां पर कि अगर आपके पास पैसे कम है तो आप खुशी से रह सकते हैं वहां पर। लेकिन मैं आपको सही बात बोलना चाहूंगा कि ये भाई एक सिर्फ रूमर्स है, ये सिर्फ व्यूज कमाने का एक रूमर्स है। अगर आपके पास पैसा है तो आप सही से जी नहीं सकते, मतलब आपके पास पैसा है ऐसा नहीं है। अगर आपके पास पैसा है तभी आप जी सकते हैं। कम पैसे में जीना बहुत मुश्किल है आज की डेट में, ठीक है। एक मिडिल ऑर्डर में अगर आपके पास पैसा है तो काफी अच्छा है। जैसे हम डिफेंस एस्पिरेंट प्रिपरेशन करते हैं या फिर आप करते हैं सॉरी, हर एक चीजों में दोस्त पैसा चाहिए। ये जो चीजें आप कभी भी देखते हो, इससे एक्साइटेड नहीं होना, ना इसमें इंस्पायर्ड होना। आपकी पत्नी की मैं बात करूं, अगर आपकी गर्लफ्रेंड की बात करो या फिर पत्नी, उनकी केयरिंग के लिए या फिर उनकी जो उनकी स्टेटस मेंटेन करने के लिए आपको पैसे की जरूरत होता है। उनको मिलने के लिए, जाने के लिए आपके पास पर्स में पीछे पैसा होना चाहिए। अगर पैसा नहीं होगा, उनको गोलगप्पे आप कैसे खिलाएंगे? और अकेले को थोड़ी खिलाएंगे, उनके तो 4-5 दोस्त भी होंगे, 3-4 दोस्त भी होंगे, उनको भी खिलाना पड़ेगा। तो उनको कैसे खिलाएंगे? उनको तो खिलाना पड़ेगा, उसके लिए पैसा चाहिए आपको ना, तो उसके लिए कमाना पड़ेगा आपको। अभी गर्लफ्रेंड को स्विमिंग पूल में जाना है, स्विमिंग पूल के लिए नीले पानी में जाना है, तो गांधी जी तो चाहिए, पैसे तो चाहिए ना। पैसे चाहिए तो पैसे कमाना पड़ेगा। अभी केयरिंग तो वहीं आएगा, जो किस का सीन है ना, जो किसिंग का जो सीन है वहीं पर होता है ना, स्विमिंग पूल में होता है। और स्विमिंग पूल में किसिंग का सीन होता है तो उससे पहले चार्जेस तो लगता है। छोटे होटल में तो स्विमिंग पूल होते नहीं है। अभी अपन जैसे गर्लफ्रेंड को अगर लेके जाना है तो हम तो तालाब में लेके चले जाएंगे, हमारे तो मछली भी है, पकड़ लो और तालाब में डुबकी लगा लो, हो गए स्विमिंग पूल, ठीक है। अगर अच्छे होटल में लेके जाओगे तो एक दिन का 5,000 से 7,000 से 10,000 से नीचे आएगा नहीं। तो उसके लिए आपके पास पैसा होना चाहिए। किसिंग सीन तो वही होना है। अब किसिंग के बाद अगर केयरिंग वाला सीन होना है, क्योंकि आपको एक बेड पे सोना है वहां पर स्विमिंग पूल के बाहर, और गर्लफ्रेंड को भी साथ में सोना है, तो उसके लिए भी अलग चार्जेस लगते हैं। और उनको गले पकड़ के सोना है, और साथ में एक कैमरा वाला भी चाहिए उसको शूटिंग करने के लिए, मेमोरी कैप्चर्ड, तो कैमरा वाला भी चाहिए ना। तो कैमरा वाला चाहिए तो पैसा तो लेगा, वो कैमरा रिकॉर्डिंग करेगा। एक बंदा होगा जो फैन दिखाएगा पीछे से, ताकि आपकी गर्लफ्रेंड की जो हेयर है ना वो पीछे जा सके और आपकी फोटो क्लियरिटी आ सके, आपकी वीडियो अच्छा आ सके, आपकी रील्स अच्छे डाल सके। उसके लिए पैसा चाहिए। जो रील्स आपको दिखाया जाता है, आप आते हैं अभी रील्स पे, आपको जो रील्स दिखाया जाता है उसके पीछे इतने पैसे खर्च होता है, और 30 सेकंड की रील्स के पीछे आपके कितने पैसे लगे? 15-20 हजार रुपये लग गए आपको, ठीक है। आप फिर बाद में जो रील्स में क्या दिखाया जाता है आपको कि पैसे इज नॉट इम्पोर्टेंट, केयरिंग हस्बैंड, केयरिंग बॉयफ्रेंड इज इम्पोर्टेंट। समझ रहे हो आप बात, ठीक है। तो ये बहुत बड़ा चक्कर है, इसमें फंसना नहीं है, ठीक है। जो केयरिंग वाला चीजें है ना, ये पैसे से ही आते हैं। लाइफ में जितना हो सके पैसे कमाना। आपको लगता है कि आपके पास बहुत पैसा है, जहाँ बहुत लोग हैं, यहाँ पर रास्ते से जाओगे तो वहां पर बहुत लोग मिलेंगे। जहाँ पर अगर आप 10 रुपया देते थे, वहां पर 100 रुपया दे दीजिए, बहुत अच्छी बात है। भगवान आपको 100 रुपए का 1000 रुपया करके दे देंगे, खुश होंगे। और यहाँ जिसने को मैंने बनाया था, श्री कृष्ण भगवान इससे बहुत खुश होते हैं। मैंने जिसको बनाया था उसने अच्छा काम कर रहा है। मैं भी कभी कभी, आपको भी लगेगा कि आप भी श्री कृष्ण भगवान का भक्त हो। जब ऐसे काम करोगे आपकी फीलिंग्स अलग आएगा। और परसों नरसों में राजधानी ट्रेन से आ रहा था, दिल्ली से घर आ रहा था, तो खाना ऑर्डर किया था मैंने। फादर मदर भी थे, तो उनमें से फादर खाए नहीं, क्योंकि बोला घर पे चल के खाएंगे, तो खाना वो वापस कर दिया फादर ने ना। राजधानी में क्या पहले ही पेड हो जाते हैं। हाँ, यह भी बता दूं आप लोग को जो वीडियो देखे, राजधानी ट्रेन में लाने के लिए उसके लिए भी पैसे चाहिए। और एसी में, अगर एसी 3 में करोगे 3500,
AC2 में करोगे तो 4000, फर्स्ट क्लास AC में अगर करोगे सेपरेट आपको रूम चाहिए AC1 में तो 5500 रुपया लाइए, उसके लिए भी पैसे चाहिए। अगर पापा मम्मी को अगर मैं स्लीपर में लेके आता या फिर जनरल डब्बे में लेके आता, सोच सकते हो उनकी क्या हालत होगा। मैंने लेकिन राजधानी में लेके आया, मैंने मेहनत किया, पैसे कमाया और उस पैसे से उनको कंफर्टेबल दिया। तो बात ऐसा हुआ कि खाना उन्होंने क्या किया, दे दिया, वापस ले जाओ बोला। लेकिन अगर वो खाना वापस जाता है वो क्या वेस्ट ही होना है, या फिर वो बेच के वो पैसे ले लेंगे। तो मैंने उस खाने को वापस मंगाया, मैंने बोला वो खाना दे दो मुझे। तो वहां पर अभी पॉलीथीन में मैंने डाला, मैं बोला इसको पैक कर लो खाने को, मम्मी को बोला। अभी पापा बोलने लगे क्या करना इस खाने को, क्योंकि पापा अभी क्या दोनों बेटे नौकरी करने लग गए, तो थोड़ा सा अभी क्या हो जाता है ना, क्या करना इस खाने को, हम घर में खा लेंगे। लेकिन मैंने क्या उस खाने को पैक किया, एक एडिशनल पानी का बोतल मंगाया मैंने। तो वहां पर से मैंने लिया, फिर पापा 2-3 बार पूछे करोगे क्या इस खाने का, मैं बोला मैं ही खा लूंगा, क्या है खाना किस लिए वेस्ट करना। तो आए और हमने स्टेशन पे उतरे और वहां से ऊपर, मेरे को पता है मेरे जो लोकल स्टेशन है वहां पर कितना कहाँ बैठते हैं, इतना तो पता ही होता है यार। तो वहां पर जैसे ही उतरे और वहां पर लोग बैठे हुए थे, तो मैंने उसको एक को खाना पकड़ाया और पानी पकड़ाया। एक था तो मैंने वो सारी चीजें उसको पकड़ा दिया। उसकी पैर नहीं था यहाँ पर ना, मैं दिखाता हूँ, यहाँ से उसकी पैर नहीं था, यहाँ से इसकी पैर कटा हुआ था। मैंने उसको पकड़ा दिया, क्योंकि जब भी आप दान करते हो, किसी चीजों में हेल्प करते हो, नीडी पीपुल को करो जिसको जरूरत है। अब मैं वैष्णो माता का भी आपको कहानी बताऊंगा। तो वहां पर से मैंने दे दिया, तो पापा उस टाइम मेरे को देखने लगे, मम्मी बहुत खुश हुए, बोला बेटा अच्छा काम किया, ठीक है। तो इनमें से ये क्या है, ये जो चीजें है ना, आप अगर आपके पास एक्स्ट्रा पैसा है तो आप कर सकते हो अगर आपको लगता है। लेकिन अगर वो सारी चीजें को मैं मल्टीप्लाई करूँ, उस मील की वैल्यू होता है 200 रुपया, जो मैंने ऑलरेडी पे किया है, और वो भी मैंने पैसे से ही किया है। तो पैसे बहुत जरूरी है। अब आते हैं वैष्णो माता की कहानी। वैष्णो माता में गया था, तो वहां पर एक बाबा आते, सुबह में फ्रूट खा रहा था, तो आया और बहुत यंग था, काफी तगड़ा था, यंग था, आया वो लगाए हुए जट्टे जुट्टे लगाए हुए, माला मुला में, हम तो मानते नहीं बाबा, वो हम खुद ही बाबा है। तो वहां पर आए, तो हम बहुत प्रैक्टिकल आदमी है, हम लोग तो प्रैक्टिकल चीजों में जीते, थियोरिटिकल चीजें ज्यादा नहीं जाते। आया, बोला बाबू, बोला फल खाना है। मैं बोला खा लो, ये इतने तो पड़े। बोला आप खिला दो। मैं बोला मैं तेरा माँ थोड़ी हूँ जो खिलाऊं तुझे, खा ले। बोला इसकी पैसा आप दे देना, मैं खा ला। मैं क्यों पैसा दूं भाई। बोला मैं साधु हूँ। तो हो तो कांग्रेचुलेशन भाई, आप साधु हो, मैं माता वैष्णवी देवी का साधु। अच्छी बात है भाई, कांग्रेचुलेशन, और बढ़िया, अच्छे काम कर रहे हो आप। बोला आप एक फल नहीं खिला सकते, आप इतने दूर से आए। मैं बोला मैं खिलाने के लिए थोड़ी आया हूँ, मैं माता जी के दर्शन करने आया हूँ, बुलाया मेरे को। अब माता जी का दर्शन तो ऐसे कोई कर नहीं सकता, माता जी बुलाएंगे तभी जाना पड़ेगा। सेम अपने जगन्नाथ टेम्पल का भी वही है, जब बुलाएंगे तभी जाना। माता जी ने बुलाया है तो हम आ गए दर्शन करने के लिए। अब उसमें तुम्हारे से फल से क्या मतलब है, ठीक है, पैदल तो हमने चढ़ना है। बोला नहीं, अगर तुम मुझे फल नहीं खिलाओगे, ऐसे बातचीत से तुम्हारा अनर्थ होगा, ये होगा, तुम्हारा घर लूट जाएगा। वो पता नहीं 3-4 लोग थे वहां पर, वो मेरे को देखे, मैं उनकी तरफ देखो। मैं बोला भाई मेरा अनर्थ हो जाए या कुछ भी हो जाए, विनाश हो जाए, तुझे क्या करना, हट्टा कट्टा है, माता के नाम से खाता है मांग के, ज्यादा खुद ही काम कर लेना, काम करके खा ले। जब श्री कृष्ण भगवान खुद महाभारत में इतने भगवान होके, तीनों लोक का मालिक है, वो खुद आके महाभारत में लड़ाई कर रहे, ग्राउंड ऑन ग्राउंड में बैठ के, पीछे किसी की, सॉरी आगे बैठ के डायरेक्शन देके करवा रहे हैं ऑन ग्राउंड धूप में, तो क्या उससे बड़ा है। मैंने उसको यही बात बोला, तू उससे बड़ा है, जा फिर। बोला मैं ये वो पता नहीं, वो पानी का डब्बा था, बोला ये हो जाएगा वो हो जाएगा। मैं बोला देख लेंगे जो होगा, हम तो ऐसे ही फौजी आदमी है। बोला अनर्थ हो जाएगा। ना अनर्थ क्या, हमने जिस दिन तो छाती में वर्दी लगाया था, मतलब वर्दी पहने थे हम बॉडी में, जिसने उसी दिन हम अनर्थ हो गए थे भाई, मर गए थे देश के लिए, ठीक है। हमारा इससे ज्यादा कुछ नहीं होगा। तो बेसिकली देखियो वहां पर घुमाया मैंने उनको, हेली में बैठाया, अभी यहाँ से एरोप्लेन में बैठाया उनको, तो सारी चीजें मैंने उनको किया। एक बार एक्सपीरियंस दिया, वंदे भारत में बैठाया। तो सारी चीजें के लिए पैसे चाहिए आपको ना, तो पैसा इज इम्पोर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अगर आपको आज की डेट में पैसा कमाना, तभी आपको इज्जत मिलेगा। और इस स्टेज में अगर आप पैसे की वैल्यू नहीं करेंगे, टाइम की वैल्यू करेंगे, तो टाइम पैसा बन जाएगा। टाइम की वैल्यू करेंगे, कैरियर बनेगा, कैरियर से पैसा आएगा, पैसे से आपकी लाइफ स्टैंडर्ड बनेगा, आपकी लाइफ अपग्रेड होगा, ठीक है। और लाइफ अपग्रेड होगा तभी जाके आपको लोग पूछेंगे, या ध्यान रखना दोस्तों, तभी जाके आपको लोग पूछेंगे, तब तक आपको कोई भी लोग नहीं पूछेगा, ये ध्यान रखना। इसीलिए पैसा कमाना बहुत जरूरी है, ठीक है। अभी मैं जो वीडियो शूट कर रहा हूँ, यहाँ से 2 लड़कियां जा रहे हैं, मतलब मैं दिखाना चाहूंगा, यहाँ देखो दिख रहे, ये दोनों जा रहे हैं, आपको पता है
ये कहाँ जाते हैं मैं बताता हूँ आपको, एक सेकेंड। आपको पता है ये कहाँ जाते हैं? ये जाते हैं वहां पर काम करने के लिए। ये वोमेन्स है और इनके, लेकिन ये किसी को मांग के नहीं खाते, ये अपने हस्बैंड के अलग कमाते हैं, ये अलग कमाते हैं। आदिवासी है, इनके अंदर वो समझ है कि किसी को मांग के नहीं मतलब खाना नहीं है। अगर इन्होंने भी आके ना अपने लाइफ में, चलो इन लोग तो बहुत इलिटरेट फैमिली से आते हैं, आप तो मतलब एजुकेटेड फैमिली से आते हो, आप तो टाइम को वैल्यू कर सकते हो, लेकिन क्या मतलब है ये ऐसे तरह काम करने जाना है? आपको बताओ, ऐसे झूला उठा के काम करोगे, डेली मजदूर की तरह आपकी लाइफ बनेगा, कोई आपकी इज्जत नहीं देगा। पैसा तो वो भी कमाते हैं, पैसा तो वो जो गलत काम करते हैं दिल्ली में हर जगह वो भी कमाती है औरत, लेकिन उसकी कोई वैल्यू थोड़ी ना होता है। चाहे एक नाइट का वो 15-20 हजार रुपया ले ले, लेकिन उसकी कोई वैल्यू है क्या? क्या वो बोल सकता है कि मैं ये काम करता हूँ? लेकिन हाँ, आप अगर आप टाइम की वैल्यू करते हैं, कल आप चेस्ट अप करके, चिन अप करके बोल सकते हैं, यस आई एम फलाना सिंह फ्रॉम इंडियन आर्मी। फिर बोल सकते हैं आप, आई एम फलाना सिंह फ्रॉम इंडियन नेवी, आई एम फलाना सिंह फ्रॉम सीआरपीएफ। ये गट्स के साथ बोल सकते हो और आपको अच्छा खासा एक लाइफस्टाइल भी वहां पर डिफेंस प्रोवाइड कर देता है। तो आपकी एक कैरियर सेट हो जाता है। आगे आने वाले आपकी जो वाइफ है, आपकी पेरेंट्स है, आपकी गर्लफ्रेंड्स है, वो एक अच्छे स्टेटस के साथ साथ एक अच्छा रिस्पेक्टेबल लाइफ जी सकते हैं। तो वैल्यू आपको करना पड़ेगा, यहाँ पर पैसे कमाने पड़ेंगे। ये जो चीजें हैं इसको डिस्ट्रैक्शन पे अवॉइड करिए। ये सिर्फ नथिंग है, ये सिर्फ दिखाया जाता है, वहां पर ऐसा कुछ नहीं होता। हर एक चीज में पैसा चाहिए। जिस मोबाइल से आप देख रहे हो उसमें डाटा रिचार्ज के उसकी भी पैसे है, जो मोबाइल आपने खरीदा है उसका भी पैसा है, जो सिम आपने खरीदा है उसकी पैसा है, जो कॉल आप करोगे उसकी भी पैसा दोगे। एवरीथिंग इज पैसा, कोई भी चीजें फ्री नहीं है। यहाँ पर मैं बैठ के बात कर रहा हूँ, इसके बीच में जो एड्स आ रहे हैं उसमें भी मुझे पैसा मिल रहा है। ये जो मैंने माइक्रोफोन लगाया इसकी भी पैसे है, टी शर्ट पैसे की खरीदा है, जूते मैंने पैसे की खरीदा है। आज जो साबुन लगा के जाऊंगा अभी नहा धो के, वहां पर भी उस पैसे क्या है। क्रिकेट खेलने के लिए बैट चाहिए मुझे, वो भी पैसे क्या ही है। ये जो पीछे आप गाड़ी देख रहे हो ना, धूप में, इतना धूप में काम कर रहे हैं, ये बाइक्स में निकल रहे, कहाँ जा रहे हैं? पैसे कमाने जा रहे हैं, ठीक है, पैसे कमाने ही जा रहे हैं। लेकिन इस पैसे का कोई वैल्यू नहीं है। अपनी लाइफ में आपने एक गोल सेट किया था कि मुझे ये चीजें बनना है, उसके लिए टाइम की वैल्यू करिए और टाइम के साथ साथ जैसे वैल्यू करते हैं अच्छा खासा एक आपकी ब्रांडिंग बन जाएगा, ठीक है। तो आई रिक्वेस्ट यू ऑल, ऐसे चीजों पे ना पड़े। अपनी जो उम्र है, अपनी जो एज है उसकी वैल्यू करिए। एज निकल गया फिर पकोड़े खाते रहना सर्टिफिकेट से। सर्टिफिकेट आपकी पकोड़े की ही के लिए रहेगा, पकोड़े के अलावा कुछ नहीं काम आएगा। समोसे और पकोड़े खा लेना सर्टिफिकेट में, ठीक है। बनना आपको है, आपकी लाइफ में आपकी मदर फादर है, आपकी पेरेंट्स है। मेरा काम है आपको गाइड करना एज ए भाई, एज ए टीचर, एज ए इंस्ट्रक्टर आपको गाइड करना। मेरा काम है गाइड करना था, पैसे के बारे में गाइड कर दिया। हाँ, हमेशा याद रखना, आज चिपका लेना सामने कि पैसे कमाना है, बहुत पैसे कमाना है। अगर ज्यादा पैसे कमा लिए बहुत अच्छी बात है, दान दे देंगे, ठीक है, लोगों को दान दे देंगे, उनकी लाइफ पूरा कर देंगे, दुआ तो मिलेगा ऊपर वाले का। श्री कृष्ण भगवान बोलेंगे भेजा था इसको, इसने कुछ करके आया लाइफ में, ठीक है। बाकी अगर तुम्हें मजदूरी करना है 600, 700, 300 में, 200 में खेती में काम करना है, डिलीवरी बॉय बनना है, या फिर वो करना है, इसकी टिकट कर दूंगा, उसकी टिकट दलाली करना है, करो, आपकी मर्जी है। बाय।